नमस्कार, मैं शिव शंकर द्विवेदी आप सबके समक्ष अपने YouTube चैनल @amoksha26 पर उपस्थित हूँ। आप मुझे मेरे पूर्व वीडियोस के क्रम में सुन रहे हैं, जिसमें हमने ईश्वर और उनकी पूजा के संबंध में विमर्श आरंभ किया था। हम लोगों ने अभी तक ये समझा है कि जो धर्म का ईश्वर है, जिन्हें धार्मिक मान्यता प्राप्त है, जो अर्चा अवतार के रूप में हमारे मंदिरों में विद्यमान हैं, उनकी पूजा की जा सकती है। उनकी पूजा का विधान है। याद रहे, अर्चा अवतार के रूप में ईश्वर का जो स्वरूप है, उसे हम लोगों ने गढ़ा है। उनकी पूजा का जो विधान है, उसको हम लोगों ने बनाया है। ऐसी स्थिति में कौन सी पूजा विधि सम्मत है, कौन सी पूजा विधि सम्मत नहीं है, इसका निर्धारण केवल और केवल हम लोगों को ही करना है। नैतिक रूप में हमने जिस ईश्वर को माना है, वह उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह हमारे कर्मों के साक्षी के रूप में रहें। इस रूप में हमने उनके अंतर्गत 6 गुणों को समाविष्ट समझा है। वे 6 गुण हैं जो किसी भी व्यवस्थापक के लिए, किसी भी निरपेक्ष रूप से दृष्टा के लिए, किसी भी साक्षी के लिए अनिवार्य हैं। वो हैं ऐश्वर्य, वीर्य, यश, कांति, ज्ञान और वैराग्य। तो वैराग्य गुण होने के कारण ईश्वर, जो नैतिक ईश्वर हैं, जिनकी आवश्यकता हम नैतिक रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, वह किसी भी स्तर पर पूजा पाठ स्वीकार करने के योग्य नहीं है। वो पूजा स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वैरागी हैं। पूजा स्वीकार करना या पूजा अस्वीकार करना, यह सब उनके लिए संभव है जो वैराग्य गुण से रहित हो। वह केवल और केवल दृष्टा है, केवल और केवल साक्षी हैं। वे कोई परामर्श नहीं देते। वे आपको बुद्धि नहीं देते हैं कि आप अच्छा काम करें या बुरे काम से बचें। यह काम तो हमारा जो धार्मिक ईश्वर हैं वह करते हैं। हमारे धार्मिक ईश्वर हैं, वो हमें अच्छे कामों की ओर प्रेरित करते हैं, बुरे कामों से हमें बचाते हैं। वह जो ईश्वर हैं, उनके अंदर केवल 6 गुण नहीं हैं, उनके अंदर अनंत गुण हैं। ऐसा हमारा मानना है कि नहीं है, इसका परीक्षण करने पर पता चलेगा। 1-2 उदाहरणों से हमने परीक्षण किया है तो उसमें खरे नहीं उतरे हैं। हमारी मान्यता है कि हमारे जो ईश्वर हैं, जिनकी हम आराधना करते, जिनकी हम पूजा करते हैं, वह अनंत गुणों से परिपूर्ण है। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ करने में सक्षम है। वह राई को पर्वत और पर्वत को राई बनाने में सक्षम है। ये हमने माना है। वो है कि नहीं है, ये तो अलग का विषय है। मगर हम जो धार्मिक हैं, धार्मिक ईश्वर हमारा वैसी ही है जैसा हमने स्वीकार किया है। इस रूप में तो पूजा ग्रहण करते हैं। पूजा न प्राप्त करने पर नाराज भी हो जाते हैं, पूजा प्राप्त हो जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पापों को नाश भी कर सकते हैं, आपके पापों को समाप्त कर सकते हैं। आप चाहे कितना भी बड़ा पाप किए हों, शरणागत हो जाइए, प्रभु आपके पाप को नष्ट कर। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हम सोचते हैं। पाप नष्ट होते हैं कि नहीं नष्ट होते हैं, यह अलग का विषय है। किंतु हम मान लेते हैं, हम अपराध सहस्त्र भाजनम कृपया अभिवाद ओदरे। हम, हे प्रभु, हमने असंख्य पाप किया है और हम मानते हैं कि आप हमारे पापों को दूर करने वाले हैं। ये हमारी मान्यता है। ये हमारे धार्मिक ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा है,
हमारा विश्वास है। हमने इस श्रद्धा और इस विश्वास का सत्यापन नहीं किया है, हम इसकी आवश्यकता भी नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा ईश्वर को समझा है। किंतु नैतिक ईश्वर ऐसा नहीं है। नैतिक ईश्वर तो न कुछ करते हैं, न कुछ सुनते हैं, न कुछ देखते हैं, कुछ करते और सुनते नहीं हैं। न तो आपकी विनती सुनते हैं और न आपकी कोई सहायता करते हैं। आपने जो किया है वो कैमरे की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं और समय आने पर वो प्रस्तुत कर देते हैं, ताकि आपने जो कुछ किया उसका आप भुगतान करें। इस रूप में आपको केवल जनक भी नहीं है, इस रूप में आपके लालन पालन संहारक भी नहीं है, इस रूप में केवल दृष्टा है। तो इस प्रकार से जब हम नैतिक ईश्वर की बात करते हैं तो नैतिक ईश्वर न पूज्य होता है, न पूजा की अपेक्षा करते हैं। अब आइए तात्विक स्थिति देखते हैं। तो देखिए, न तो हमने नैतिक ईश्वर को देखा है, न हमने अपने मंदिरों के ईश्वर को देखा है। मंदिरों में हमारे जो ईश्वर हैं वो हमारी कल्पना की उपज हैं। उनको हमने वैसा मान लिया है कि उनके वही हैं, उनके 1000 हाथ हैं, उनके लाख हाथ हैं, उनके वो मनोविवेक से चलते हैं। ये सब सारी बातें हैं, हमारी अपनी कल्पना है। और नैतिक ईश्वर के विषय में भी हमारी ही कल्पना है, किंतु हमने उनके गुणों को सीमित कर रखा है और उन सीमित करने के कारण वो हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा आदि को ग्रहण करने में उनकी कोई अभिरुचि नहीं है। अब आते हैं तात्विक स्थिति से। तो तात्विक स्थिति के संदर्भ में हमारे पास हमने तात्विक रूप से ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं किया है, किंतु यह माना जाता है कि जब सृष्टि पूरी तरह से अनभिव्यक्त अवस्था में थी, जब कुछ भी नहीं था, केवल एक था, वह निर्वात में श्वसन कर रहा था, उस ईश्वर की उस अवस्था का, सृष्टि की उस अवस्था का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, जिन्होंने देखा है, उनका भी यही मत है कि उन्होंने जिस अनव्यक्त परम सत्ता को देखा था, वह परम सत्ता उन्हें चिदात्मक रूप में दिखाई दी, तम से घिरा हुआ था, कामनाओं के बीज के साथ था। वह अपनी अनव्यक्त होने की असंख्य संभावनाओं के साथ था। वह चेतन था, चैतन्य था, चेतना। उन्होंने इन सब विशेषताओं से रहित किसी तत्व का साक्षात्कार नहीं किया है। और इस तत्व को देखने वाले ने अपनी बातों को कहा है और उनकी यही बातें, उनका यही विचार ऋचाओं के रूप में तैर रही थी, जिन्हें हमारे ऋषियों ने ग्रहण किया था। हमारे ऋषियों ने भी इन ऋचाओं की व्याख्या नहीं की है। उन्होंने जैसा उन्हें महसूस हुआ, जैसा उनको दिखा, वैसा उन्होंने रट लिया, श्रवण कर लिया, अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को सुनाया। और ये रटने की परंपरा हमारी तब तक चलती रही जब तक कि हमने उन्हें लिपिबद्ध करने की विधा में परिवर्तित नहीं किया। तमाम भाष्य लिखे गए हैं, तमाम टीकाएँ लिखी गई, इन्हीं ऋचाओं पर लिखी गई हैं। किसी भी भाष्यकार ने, किसी भी टीकाकार ने, किसी भी व्याख्याता ने अनभिव्यक्त परम तत्व का साक्षात्कार नहीं किया है। और जिसने अनभिव्यक्त परम तत्व का साक्षात्कार किया है, उन्होंने भी जब देखा था तो उन्हें चिदात्मक रूप में ही वह दिखाई पड़े थे। इनसे अतिरिक्त किसी भी सत्ता का उन्होंने भी साक्षात्कार नहीं किया था। और उन्होंने जो देखा वो यही देखा कि उन्हीं जो चिदात्मक परम तत्व थे, उन्होंने ही तपस्या की, यानी कर्म का प्रारंभ उन्होंने किया है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि कर्म की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। तो कर्म की जो उत्पत्ति है उन्होंने तपस्या के रूप में किया, और तपस्या का परिणाम था कि से सारी सृष्टियां आरंभ हुई। और तपह किया, तपस से जो पहली अभिव्यक्ति हुई वो थी ऋतम।
और रितम में ही कर्मफल का रितम है, कर्मफल का विधान है। यानी कर्म स्वयं सक्षम है फल देने में, जैसा कर्म होगा तदनुरूप फल देने में, और जो कर्म करेगा उसी को फल देने में कर्म की प्रक्रिया स्वयं सक्षम है। यह कर्म की प्रकृति है, यह कर्म की प्रकृति है कि जो कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा और वही पाएगा। जब यह कर्म की प्रकृति है और इस कर्म की प्रकृति का प्रत्याख्यान किसी ने नहीं किया है, तो हमारे कर्मों के फल के संरक्षक के रूप में, कस्टोडियन के रूप में नैतिक ईश्वर के भी माने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमारी मनगढ़ंत कल्पना है। और जो अनव्यक्त तत्व हैं जिन्होंने तपस्या की है, उनका भी चूंकि कोई दर्शन नहीं हो सका है और वह अभिव्यक्त होने की दिशा में वो फैल गए, वह हमारे आप के रूप में, या हम आप जो है उन्हीं की ही अभिव्यक्ति हैं, उसी अनव्यक्त की अभिव्यक्ति हम आप हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा आपका संवाद जो हो रहा है वह स्वयं हमारे आप के रूप में अभिव्यक्त होकर के हम एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। इस तात्विक स्थिति में न कोई पूज्य है न कोई पूजक है। तो अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस ईश्वर की परिकल्पना हमने किया है वह ईश्वर ही पूज्य है और वह ईश्वर वैसा ही है जैसा हमने सोच रखा है। हम उसकी तात्विक स्थिति की समीक्षा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो तात्विक स्थिति है वह हमारी कल्पनात्मक स्थिति से बहुत भिन्न है। तो अब कोई कहता है कि साहब हम उस ईश्वर को मानने के लिए विवश हैं। मैं भी मानता हूँ, हम उस ईश्वर को मानने के लिए विवश हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमें उनसे एक प्रेरणा मिलती है। अब वो प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है, इसका भी हम सत्यापन नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब हम सत्यापन करेंगे तो हमें निराशा हाथ लगेगी। जैसे महाभारत में ही देख लीजिए, महाभारत में किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को तो परमात्मा ने उपदेश दिया और उन्हें सत्कर्म का ज्ञान हो गया और वो नियत कर्म की ओर चल दिए। और वही परमात्मा न चाहने वाले दुर्योधन को उसकी प्रवृत्तियों से मोड़ नहीं सके। जैसा कुछ लोग कहते हैं ना कि तो परमात्मा है, आप करने या न करने के विवेक से संपन्न होने के बाद भी यदि आप करणीय में आपकी वृत्ति नहीं जा रही है, धर्म के प्रति आपकी अभिरुचि नहीं हो रही है, जो करना है वह नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर परमात्मा की कृपा नहीं है। जब आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाएगी तब आप जो करना है उधर प्रेरित होंगे। तो दुर्योधन के संदर्भ में तो हमारे परमात्मा इस विधा से दूर रहे। वह दुर्योधन, चूंकि दुर्योधन नहीं चाहता था, दुर्योधन को ज्ञान था कि क्या हित है क्या अनहित है, वो जो कर रहा है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह जान रहा था। और जान रहा था इस कारण उसे परमात्मा भी सही दिशा की ओर नहीं ला सके। तो कहने का आशय है कि यदि हम नहीं सुधरना चाहेंगे तो हमें कोई सुधार नहीं सकता, कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें सुधार सके। तो ऐसी स्थिति में हमें स्वयं सुधरना होगा, हमें अपनी प्रकृति की पहचान करनी होगी। हमारी प्रकृति ही है हमें जो अच्छे या बुरे की ओर ले जा सकती है, कोई दूसरा हमें अच्छे बुरे की ओर ले जाने में सक्षम ही नहीं है। तो हम अपनी प्रकृति को देखें, अपनी प्रकृति का साक्षात्कार करें, अपने को देखें और अपने में स्वयं सुधार करें। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि लोग कहते हैं कि परमात्मा अन्याय जब बढ़ जाता है तब आते हैं। परमात्मा नहीं आते हैं, वो प्रकृति स्वयं व्यवस्था करती है। जैसे ऊंची पहाड़ पर
एक कोई पत्थर लटक रहा है, वो तब तक लटकेगा जब तक उसकी पकड़ ढीली नहीं हो जाएगी। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी वो पट से नीचे आ जाएगा। उसी तरह से इस समाज में भी जब अत्याचार बढ़ जाता है तो प्रकृति ही किसी न किसी रूप में राम को, श्री राम को, श्री कृष्ण को या अन्य महात्माओं को भेज करके अत्याचार और अन्याचार के विरुद्ध एक संघर्ष छेड़ देती है। प्रकृति स्वयं अपना काट छांट करती रहती है। इसके लिए किसी नियंता की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी ऐसे तत्व की आवश्यकता नहीं है जिसे हम परमात्मा के रूप में जाने, पहचाने, उसकी पूजा करें। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, यही श्री कृष्ण का मंतव्य है कि जो कुछ हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, स्वाभाविक गति से हो रहा है। हम इस स्वाभाविक प्रक्रिया में स्वयं को पहचाने। हमें पहचान कराने वाला कोई आने वाला नहीं है। हम इस आशय में न रहें कि परमात्मा आएंगे मुझे पहचान करा देंगे कि ये काम अच्छा नहीं, ये काम बुरा नहीं है। हमें स्वयं देखना होगा। हम अपने को पहचाने कि हम वही परमात्मा हैं जो पहले अनव्यक्त हुआ करता था और अपने कर्मों के कारण, तपस्या के कारण अभिव्यक्त रूप में आ चुके हैं। तो हम इसीलिए न तो स्वतः अनव्यक्त हो सकते हैं, न स्वतः अभिव्यक्त हो सकते हैं। यह परमात्मा के कर्म का प्रभाव है और यह प्रक्रिया कभी भी नहीं रुकने वाली है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो प्रक्रिया आरंभ हो गई है यह अपने रितम में चल रही है। इसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी शक्ति रोकने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको इन्हीं परिस्थितियों में रहना है और बेहतर ढंग से रहना है। इसका निर्धारण आपको स्वयं करना है। आप देखिए, इतिहास देखिए, पुराण देखिए, अपने आसपास देखिए, आप स्वयं देखिए, आप दृष्टा बनिए। आप किसी के उपदेश का पालन न कीजिए, क्योंकि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच को विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीकों से कहा है। इन कहा सुनी में आप स्वयं सक्षम हैं वास्तविकता क्या है, किधर हम जाएं, इसके लिए आप स्वयं सक्षम हैं। आप आत्म दीपो भव, आप स्वयं जागरूक हो जाइए। स्वयं पढ़िए, सब कुछ इसी संसार में है। देखिए, आप निरीक्षण कीजिए, सुनिए नहीं, सुनिए तो आप समझिए भी, और समझिए, सुन और समझ करके जो तत्व आपको जो निष्कर्ष आपको अच्छा लगे तदनुरूप कार्य कीजिए। यही तो भगवान ने कहा है कि इति ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम विमिष्टित अशेषण यथेच्छेस्त तथा कुरु। आप सबके उपदेश सुनिए, आप स्वयं निरीक्षण कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वह कीजिए। इसीलिए तो पद्म पुराण में कहा गया है कि धर्म क्या है, तो कहे आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न शरणाचेत। जो आपको अच्छा न लगे उसका अनुपालन किसी अन्य पर न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप इसी धर्म का पालन कीजिए, आपका जीवन यशोमय होगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। इस बात को भूल जाइए कि एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप इस जीवन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे। यही मेरा मोक्ष है और ईश्वर के प्रति यही दृष्टिकोण तात्विक दृष्टिकोण भी है। परमात्मा जो हमारा परिकल्पित परमात्मा है वह चाहे भले ही हमें मुक्ति दे दें, हम कह दें कि हम तुम्हें मुक्ति दे देंगे, किंतु तात्विक की स्थिति यही है कि हम कभी भी मुक्त होने की स्थिति नहीं है। हम अपनी सहज गति से, लयावस्था में, सहज गति से अव्यक्तावस्था में आते जाते रहेंगे। यह प्रक्रिया अंतहीन है। आज बस इतना ही। नमस्कार।